अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप लोगों को मालूम है कि हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स पर जारी है, जिसमें कि आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 10.1 का पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो पार्ट नंबर 2 आइए शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमको वो कहता है, पार्ट नंबर 1 जो हमने किया था उसमें हमने को उसने कोई शर्त नहीं दी थी, लेकिन पार्ट नंबर 2 में उसने हमको अब शर्त दे दी है कि हमारे पास जो वैल्यू आए वो हमारे पास लेस दैन 45 डिग्री होनी, यानी लेस दैन 45 डिग्री से मुराद के 45 से छोटी वैल्यू 45 से अबव ना हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है साइन 196 डिग्री। ये देखें साइन, सबसे पहले हम जो स्टेप करते थे वो देखते थे कि साइन पॉजिटिव का है या नेगेटिव का है। अगर तो साइन पॉजिटिव का होता था तो हम उसका नेगेटिव होता था तो हम उसका साइन बाहर निकाल देते थे। देखें साइन यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर है। ये देखें साइन हमने 196 डिग्री लिख लिया। उसके बाद ये देखें साइन आ गया और इसको हम लोग क्या करते थे, 2 पे डिवाइड 90 पे डिवाइड करते थे। 196 को हम क्या करते थे, 196 डिग्री डिवाइडेड बाय 196 डिग्री डिवाइडेड बाय 90। तो ये देखें हमारे पास क्या आ जाता था, पॉइंट से पहले 2 आ जाता था। पॉइंट से पहले हमारे पास 2 आ गया। 2 को अब अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 90, तो ये देखें हमारे पास 180 बन गया। हमने कितना बनाना है, 196। इसमें अगर हम लोग 16 ऐड करते हैं तो ये देखें 196 बनता है हमारे पास। 16 ऐड करने से 196 हमारे पास बनता है। तो ये देखें हम लोग क्या कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 90 प्लस 16 डिग्री। तो देखें हमारे पास 196 बनेगा। यहाँ पर क्या था जी, दूसरा स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते थे, ये देखते थे इवन पावर है या ओड पावर है। तो ये देखें यहाँ पर इवन है तो इसलिए ये साइन ही रहेगा, ना कि कोस में चेंज होगा। अगर तो यहाँ पर ओड पावर होती तो ये साइन कोस में चेंज हो जाना था। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या देना था, 16, यहाँ पर डिग्री वैसे ही आ गया। स्टेप नंबर 4 जो हमारे पास होता था, हम क्या करते थे, साइन का जो है था वो देखते थे साइन पॉजिटिव आएगा या कोई भी रेशो है कोस या टैन, वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो देखें हमारे पास क्या आएगा, साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, अब हमने वो देखना है। तो हम कैसे देखेंगे, फोर्थ एंगल की मदद से हम देखेंगे। देखें क्या है, यहाँ पर 2 है तो 1 और 2, यहाँ पर 2 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ प्लस का साइन है या नेगेटिव का साइन है। तो देखें यहाँ पर प्लस का साइन है तो यानी कि एक क्वाड्रेंट ये आगे मूव कर जाएगा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में ये आ जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास टैन और कोट होते हैं पॉजिटिव और बाकी सारी रेशियो हमारे पास नेगेटिव है, इसलिए ये जो साइन था ये हमने नेगेटिव लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है, कोस 147 डिग्री। कोस 147 डिग्री को हम लोग क्या कर लेंगे, साइन नहीं है इसके साथ यानी कि नेगेटिव का, तो हम वैसे लिख लिया। इसको भी हम लोगों ने 2 को मल्टीप्लाई किया, 90 से हमारे पास 180 बना। 180 में से हम लोगों ने 33 को माइनस किया तो 147 हमारे पास बन गया। तो ये देखें यहाँ पर जो था वो कोस यहाँ पर इवन है, तो इसलिए अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसको कोस को इवन, ये कोस ही रखेंगे और साथ में 33 डिग्री लगा देंगे। अब 33 डिग्री तो आ जाएगा, लेकिन आप लोगों के ज़हन में ये बात हो रही होगी कि हम लोग ने माइनस क्यों नहीं लगाया अगले स्टेप में। देखें अगले स्टेप में आप लोगों के ज़हन में बात आ रही होगी कि हमने माइनस क्यों नहीं लगाया, जो कोस के 33 के साथ जो माइनस था। तो वो माइनस हम लोगों ने इसलिए नहीं लगाया कि जो माइनस है कोस माइनस, तो ये देखें ये वाला जो माइनस था, ये वाला हमारे पास, ये माइनस हम लोगों ने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हम लोगों ने माइनस को क्वाड्रेंट में देखना है। कैसे क्वाड्रेंट में देखना है वो ये देखें, इस क्वाड्रेंट में देखना है। कैसे, पीछे 2 थी तो देखें 1 और 2 यहाँ पर आ रहा है, तो ये कैसे हो जाएगा, जब 2 यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर हमने साइन देखना होता था पॉजिटिव या नेगेटिव। तो साइन ये नेगेटिव था उसमें, तो यानी कि एक क्वाड्रेंट बैक मूव कर जाएगी। तो बैक क्वाड्रेंट में यानी कि 2 क्वाड्रेंट में हमारे पास, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारे पास पॉजिटिव होता है और कोस नेगेटिव होता है, इसलिए हमारे पास कोस ये नेगेटिव का आ जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है वो है साइन 319 डिग्री। तो 319 डिग्री को हम लोग वैसे लिख लेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है। उसके बाद हम लोग इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 को। ये हमारे पास जब 4 से 90 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा बच्चों 360। 360 में से अगर हम लोग 41 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 319 बनेगा। ये देखें यहाँ पर जितनी भी ये रेशो बन रही है ये हमारे पास 45 से छोटी बन रही है। ठीक है बच्चों, तो 45 से हमने कोशिश करनी है कि रेशो को छोटी बनाना है। तो देखें साइन 45 हमारे पास वैसे ही आएगा क्योंकि यहाँ पर ये इवन पावर थी। उसके बाद हम लोगों ने क्या कर लेना है, इवन पावर लिखने के बाद साइन 41 डिग्री, और ये देखें
यहाँ पर हमने देखना है प्लस क्या है या नेगेटिव का है। तो ये देखें यहाँ पर क्या 4 है, 1 2 3 4, माइनस है तो एक क्वाड्रेंट पीछे आ जाएगा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है, तो इसलिए साइन नेगेटिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में cos 254 डिग्री, तो cos 254 डिग्री हमारे पास आ गया। इसको हम लोग जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 270। 270 में से अगर हम लोग 16 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा साइन 60, और साइन 60 हमारे पास ये होता है नेगेटिव, यहाँ पर साइन आएगा क्योंकि ये देखें 1 2 3, तो हम लोगों ने कोस को देखना है ना कि साइन को देखना है। देखें यहाँ पर हमने इवन थी ओड थी तो ओड में हमने साइन लिख दिया, साइन 60 लिख दिया। साइन 60 डिग्री लिखने के बाद 3 है तो 1 2 3 यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर देखें माइनस का साइन है तो एक क्वाड्रेंट पीछे बैक, तो यानी कि tan पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यानी कि यहाँ नेगेटिव हो गया, इस वजह से ये साइन 60। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास है tan 94 डिग्री 294 डिग्री, तो इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस कर देंगे 24 इसमें, तो 294 हमारे पास बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखें ये ओड पावर थी तो इसलिए हमने इसको tan को उसके रेसिप्रोकल कोड में चेंज किया। कोड में चेंज करने के बाद 224 डिग्री वैसे ही आ गया। उसके बाद साइन हमने देखना है पॉजिटिव का आएगा नेगेटिव का, तो नेगेटिव का साइन आएगा बच्चों, वो क्यों आएगा ये देखें, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो देखें यहाँ पर पॉजिटिव है तो एक क्वाड्रेंट आगे मूव कर गया, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गई रेशो, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कोड नेगेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे पास है cos 722 डिग्री 728 डिग्री, तो cos को 8 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देखें cos आ गया, 8 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 90 से तो हमारे पास बनेगा 720। 720 में जब हम लोग 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 728 बन जाएगा। 728 जब बन जाएगा तो देखें cos आ गया क्योंकि यहाँ पर इवन पावर थी इसलिए, और उसके बाद ये देखें 8 हमारे पास वैसे ही आ गया, और cos 8 हमारे पास ये देखना था कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो हमारे पास पॉजिटिव होता है क्योंकि 8 क्वाड्रेंट में है, 8 क्वाड्रेंट यहाँ पर आ रहा है, 8 क्वाड्रेंट, तो एक क्वाड्रेंट जब आगे मूव करेगा तो हमारे पास यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये देखें यहाँ पर आ रहा है, तो ये प्लस का था साइन था, ये देखें इसके साथ, तो ये एक क्वाड्रेंट जब आगे मूव किया इसने तो हमारे पास पॉजिटिव होगी रेशो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास आर रेशो पॉजिटिव होती है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास जो है साइन -625 डिग्री, देखें अब यहाँ पर माइनस आ गया है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है साइन के माइनस को बाहर निकाल देते हैं। देखिए साइन के माइनस को हमने बाहर निकाल दिया, उसके बाद हम लोगों ने इसको अब अरेंज करना है। 625 डिवाइडेड बाय 90, तो हमारे पास बना क्या 6 बना, लेकिन अगर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 को तो हमारे पास 540 बनेगा। अगर हम लोग उसमें कुछ ऐड करते हैं, यानी कि कितना हम ऐड करेंगे उसमें, तो यानी कि अगर हमको 60 से भी अबव आ रहा है, वो 90 से भी अबव आ रहा है, तो हमने 45 से छोटा बनाना है, इसलिए हम लोग क्या कर लेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 मल्टीप्लाई 90, तो हमारे पास बनेगा 630, और 630 में से अगर हम लोग 5 को माइनस करेंगे, देखें लेस देन 45 है क्योंकि 5 डिग्री है, तो ये देखें यहाँ पर ये क्या हो गया ओड पावर हो गया। ओड पावर होने की वजह से ये कोस में चेंज हो गया साइन, और यहाँ 5 वैसे ही आ गया। अब ये हम लोगों ने 5 कैसे देखना है, ये इसका साइन ये देखें यहाँ पर क्या है माइनस है, ये हम लोग कैसे देखेंगे, ये देखें अब हम लोगों ने ये माइनस का आ गया, ये कोस इसकी वजह से आ गया ओड पावर होने की वजह से, और ये 5 आ गया। और ये माइनस क्यों नहीं आया, ये माइनस इसी वजह से नहीं आया क्योंकि हमने इसको इस क्वाड्रेंट में देखना है। तो देखें 7 था 1 2 3 4 5 6 7, तो देखें इस क्वाड्रेंट में आ रही है, यानी कि यहाँ पर आ रहा है। तो ये देखें यहाँ पर क्या है यहाँ पर क्या साइन था माइनस का साइन था, ये देखें ये माइनस का साइन था, इस वजह से ये बैक क्वाड्रेंट मूव कर गया, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन नेगेटिव होता है, हमने साइन देखना है, हमारे पास जो क्वेश्चन उसको दिया है हमने उसको ही देखना है। साइन दिया होगा तो साइन देखेंगे, कोड दिया होगा तो कोड को देखेंगे, ना कि जो हम रेसिप्रोकल में चेंज करेंगे हमने उसको नहीं देखना, हमने जो उसने हमको दिया है हमने उसको देखना है। देखें हमको उसने साइन दिया तो हम साइन को देखेंगे, तो साइन है यहाँ पर नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर साइन नेगेटिव का आ जाएगा। ये देखें ये नेगेटिव, ये साइन, ये जो माइनस था ये इस क्वेश्चन का ही आ गया, और ये माइनस जो आया वो इस क्वाड्रेंट की वजह से आ गया। तो देखें माइनस माइनस प्लस, तो cos 5 हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास जो है cos -35 डिग्री 435, तो ये देखें माइनस का तो cos जो हमारे पास होता है वो माइनस को प्लस में कर देता है, इसलिए प्लस का होगी, ये रेशो ये प्लस की हो गई। उसके बाद ये देखें 5 अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 90 से हमारे पास बनता है 450, उसके में अगर हम लोग -15 करते हैं तो 435। तो देखें cos
यहाँ पर क्या था, इवन ओड पावर थी, तो ओड पावर होने की वजह से ये साइन हो गया, साइन होने के बाद ये 15 आ गया। अब ये हमने साइन देखना है, ये नेगेटिव हो गया पॉजिटिव हो गया, देखें क्या है 5 है, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर माइनस आ, तो ये माइनस एक रेशो पीछे यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गई, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास और रेशो पॉजिटिव होती है, सो साइन 15 डिग्री इज पॉजिटिव। तो साइन लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, साइन 150 150 डिग्री, उसको हम लोग ये पॉजिटिव ही है तो इसको हम लोग पॉजिटिव ही रहने देंगे। उसके बाद ये देखें साइन को हम 150 डिग्री 150 हम लोगों ने अरेंज किया, 2 मल्टीप्लाई 90 180 माइनस 30 कर दी उसमें से, तो ये देखें साइन इवन पावर थी तो साइन ही आ गया, 30 डिग्री वैसे ही आ गया। इसको हम लोगों ने साइन देख लेना है, तो ये 2 है 1 और 2 यानी कि, तो ये माइनस है, तो माइनस की वजह से बैक क्वाड्रेंट मूव फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में सॉरी आ रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास और रेशो पॉजिटिव होती हैं। तो ये देखें पॉजिटिव जब होगा तो साइन पॉजिटिव हमारे पास आएगा, साइन 30 डिग्री पॉजिटिव ही आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 हमारे पास जो है, पार्ट नंबर 3 में उसने हमको क्वेश्चन दे दिए हैं, साइन 180 दिस वन, इसको इक्वल करना है दिस वन को दिस वन के, ये पूरे को हमने दिस वन के इक्वल करना है। तो देखें कैसे काटेंगे इक्वल, इसको आसान सा क्वेश्चन है ये भी। ये देखें 180 साइन 180 को हम लोग अरेंज करेंगे, कैसे करेंगे, देखें साइन 180 हमारे पास 2 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 90 से तो हमारे पास क्या बनेगा 180, तो देखें साइन 2 मल्टीप्लाई 90, तो यानी कि 180 हमने लिख लिया प्लस अल्फा हमारे पास वैसे ही आ गया, साइन आ गया 90 था तो 1 मल्टीप्लाई 90 तो माइनस अल्फा हमारे पास आ गया, यानी कि 90 मल्टीप्लाई 1 तो हमारे पास क्या बनेगा, एक ही बने सॉरी 90 ही बनेगा। उसके बाद ये देखें साइन यहाँ पर इवन थी तो साइन ही रहेगा, साइन आ गया। उसके बाद हम 30 वाली वैल्यू लिखते थे ना, यानी कि जो प्लस करते थे वही हम लिखते थे, देखें यहाँ पर हमने अल्फा प्लस अल्फा ऐड किया है तो इसलिए हम यहाँ पर अल्फा ही लिखेंगे, तो देखें अल्फा हमारे पास आ गया साइन अल्फा। उसके बाद हम देखते थे कि साइन माइनस का या पॉजिटिव का है, तो देखें यहाँ पर सेकंड है 2 है, तो ये देखें 1 और 2 या 2 इस क्वाड्रेंट में आ रही है, तो यहाँ पर क्या प्लस है, प्लस होने की वजह से ये देखें थर्ड क्वाड्रेंट में आ गई। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास tan नेगेटिव होता है, सॉरी tan पॉजिटिव होता है और साइन नेगेटिव, तो देखें साइन हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। उसके बाद दूसरे में हम लोग देख लेते हैं, दूसरे में साइन 1 है तो यहाँ पर क्या है ओड पावर है, ओड पावर होने की वजह से देखें कोज हो गया, कोज होने के बाद यहाँ पर अल्फा था तो यहाँ पर अल्फा ही आ गया। हम देख लेते हैं ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, फर्स्ट में एक क्वाड्रेंट देखें माइनस है तो एक क्वाड्रेंट बैक मूव कर देंगे, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास आर रेशो पॉजिटिव है, तो यही हमारा इसका आंसर था। देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के प्रूव हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो क्वेश्चन है इसका हमने क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड के उसके भी राइट हैंड साइड के प्रूफ करना है, 1 और 2 हमने प्रूफ करके देना है उसको। तो देखें 780 है, यानी कि आप समझ लें कि 4 क्वेश्चन उसको हमने इकट्ठे दे दिए हैं, 4 क्वेश्चन हमने एक साथ करने हैं। तो कैसे करेंगे, देखें 780 को हम लोग अरेंज करेंगे, साइन वैसे ही आ गया, 780 को जब अरेंज करेंगे 8 मल्टीप्लाई 90 प्लस 60 डिग्री, साइन आ गया 5 मल्टीप्लाई 90 प्लस 30 डिग्री। कोशिश हम लोगों ने करनी है कि जो हमारे पास ये वाले एंगल बने वो हमारे पास एक मुकर्रर एंगल बने, कि 60 30 45 और 90 180 ऐसे के हमारे पास एंगल बने। उसके बाद ये देखें कोज आ गया 1 मल्टीप्लाई 90 तो और ये 90 हो गया, प्लस एक्स में 30 किया तो 120 हो गया हमारे पास। इसमें भी ऐसे सेम 5 मल्टीप्लाई 90 किया उसमें 30 ऐड किया तो हमारे पास 480 हो गया। और ये साइन 30 को हम लोग अरेंज नहीं कर सकते इसलिए साइन 30 हमने वैसे ही लिख दिया। उसके बाद ये देखें साइन 60 हमने वैसे ही लिख दिया, ये साइन आ गया और यहाँ पे इवन तीसरी ये साइन आ गया और 60 हमारे पास वैसे ही आ गया। यहाँ पर ये देखें और पावर थी जिसकी वजह से कोज हो गया और 30 डिग्री हमारे पास वैसे ही आ गया, प्लस कोस यहाँ वहां ओड पावर थी यहाँ पर इस वजह से साइन आ गया और 30 डिग्री हमारे पास वैसे ही आ गया, साइन 30 डिग्री हमारे पास आ गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसके साइन देखने हैं कि ये नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे। तो देखें यहाँ पर क्या था 8 था, तो हम लोग पहले के साइन देख लेते हैं। यहाँ पर 8 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि इस क्वाड्रेंट में आ रही है और प्लस था तो प्लस होने की वजह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव कर जाएगी, यानी कि एक क्वाड्रेंट आ गए। फर्स्ट अगर पॉजिटिव तो एक क्वाड्रेंट आ गया, अगर नेगेटिव तो एक क्वाड्रेंट पीछे मूव करेगी। तो ये देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब आएगी तो ये देखें साइन 60 पॉजिटिव हमारे पास होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास और रेशो पॉजिटिव होती हैं। सेकंड में कोस 30 है तो वो भी पॉजिटिव होगा और प्लस आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा आप, कोस ये पॉजिटिव भी आ रहा है और ये नेगेटिव आएगा साइन 30 और ये साइन 30 है तो हमारे पास वैसे ही आ जाएगा ये साइन। उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, प्लस माइनस को इसकी वैल्यू लगा देंगे, साइन 60 सबकी वैल्यू लगाएंगे। ये देखें √3/2 साइन कोस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस आ गया,
माइनस साइन 30 की वैल्यू -1/2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। उसके बाद ये देखें हम लोगों ने क्या कर लिया, इसको मल्टीप्लाई किया तो √3/2 इससे कटे होल स्क्वायर से, तो देखें 3/4 और -1/4। इसका जब एलसीएम लिया तो ओवर में 4 आ गया और 3 -1, तो ये बन गया 2/4। तो 2/4 को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 1/2 हमारे पास बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमको कहता है cos 306 डिग्री प्लस 234, यानी कि दिस वन को हमने 0 के इक्वल करना है। इसको कैसे करेंगे, इसको भी अरेंज कर लेंगे। देखें इसको अरेंज करेंगे, सबको 4 × 90 माइनस 52 करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 306 cos 2 × 90 प्लस 54। देखें अब हम लोगों ने क्या करना है, 0 बनाना है, तो हम लोगों ने क्या करना है, दोनों रेशो को एक जैसा रखना है, ये माइनस का ये प्लस का, यानी कि आगे जाके ताकि कट सकें। cos 2 × -18 -18 आ गया प्लस cos 18 आ गया। देखें ये भी एक जैसी, ये भी एक जैसी। उसके बाद क्या कर लिया हम लोगों ने, cos 54 प्लस cos 54 डिग्री प्लस cos 18 डिग्री प्लस cos 18 डिग्री। उसके बाद ये देखें प्लस माइनस के साइन देखने हैं तो cos 54 डिग्री पॉजिटिव रहेगा, cos 54 डिग्री ये माइनस हो जाएगा। आप लोग देख, इसको मदद से आप लोग देख सकते हैं, आप लोग पीछे क्वेश्चन करा के आए हैं वो आप लोग इस काबिल अब हो चुके हैं कि आप लोग इसके देख सकें कैसे हुआ है। प्लस आ गया, ये भी cos ये इस वजह से नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर ये क्वाड्रेंट की वजह से नेगेटिव आ गया और cos 18 डिग्री हमारे पास वैसे ही आ गया। उसके बाद ये देखें cos 54 डिग्री प्लस माइनस माइनस और cos 54 डिग्री माइनस प्लस माइनस माइनस cos 18 डिग्री, और ये देखें cos 18 डिग्री पॉजिटिव का वैसे ही आ गया। तो देखें cos 54 डिग्री प्लस का और माइनस का काट के, cos 18 डिग्री माइनस का और प्लस का काट के, तो हमारे पास 0 आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास जो है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमको कहता है कि दिस वन को हमने 1 के इक्वल -1 के इक्वल करना है। इसको हम लोग देखें अरेंज करेंगे सेम उसी क्वेश्चन की तरह। इसको अरेंज करने के बाद ये देखें इसकी वैल्यू लगाएंगे, वैल्यू लगाने के बाद प्लस माइनस के साइन को देखेंगे। प्लस माइनस के साइन को देखने के बाद ये देखें जब हम लोग प्लस माइनस के साइन को देख लेंगे तो ये देखें cos 30 माइनस ये मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद ये देखें cos 30 की वैल्यू sin 60 की वैल्यू लगाई माइनस, तो माइनस आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया। sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 30 की वैल्यू 1/2। उसके बाद वैल्यू लगाने के बाद इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई होने के बाद ये देखें अंडर रूट और होल स्क्वायर से कैंसिल हो गए, -3/4 और -1/4 हमारे पास आ गया। इस कैल्शियम लेने के बाद -3 -1/4, और ये देखें जब ये इसको हम लोग -3 और -1 हमारे पास क्या बन गए -4/4। तो देखें जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा -1 बनेगा। तो यही थे हमारे आज के क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, अगर ना भी समझ आई तो कोई मसले वाली बात नहीं है। आप लोग नीचे स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आप लोग मुझसे ज़रूर रब्ता करें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जल्द आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर सके। तो अल्लाह हाफिज़ बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में।